सजेशन तो यही है कि ज्योतिष जरूर सीखिए, क्योंकि उसके बिना कोई गति नहीं है। उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? उनका कॉम्बिनेशन होता है कि आपके पास 3, 5 और 7 तीनों नंबर हैं। ये तो बंद कमरे में अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग ज्योतिष पे वो रिसर्च करते हैं जिसकी कैलकुलेशन का कभी मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी का। और यहाँ पर मौजूद जितने भी पवित्र आत्माएं बैठी हैं, उन सभी के श्री चरणों में अश्विनी गौतम का सादर नमन। विशेष तौर पर जीडी वशिष्ठ जी, गोयल जी, मित्रा जी, राखी जी, भारद्वाज जी, अनीश जी, टागर जी। अंक ज्योतिष पे बात हो रही थी तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। सीमा जी की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी है, शीला जी की, सॉरी। न्यूमेरोलॉजी में इन्होंने कहा कि नाम का विशेष ख्याल रखना चाहिए, और इन्होंने एक विषय भी पकड़ा था कि हमारी कुंडली में कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है, हम चुप करके उसका नाम दे देते हैं, हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। सबसे बड़ी बात आज के टाइम में यही होती है कि जितने भी न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजी सीखना ही नहीं चाहते। उनको सस्ती सुई मिल जाती है, फटाफट से पिन किया, नाम फिट किया, और ये रेमेडी दे और वो रेमेडी दे। और ये सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला आज आपसे ज़रूर शेयर करूँगा यहाँ पर, जिससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैंने इसकी प्रैक्टिकल वाइब्रेशंस देखी हैं, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, जिनको ज्योतिष नहीं आता, उनके लिए आसान कर रहा हूँ इस चीज़ को। हमारी 12 राशियाँ होती हैं, 9 नंबर्स होते हैं। 12 राशियों को और 9 नंबर्स को जब आप मर्ज करते हैं, जब आप मिक्स करते हैं, तो हमारे पास आंकड़ा आता है 108 का। और न्यूमेरोलॉजी में जब हम प्रश्न शास्त्र लगाते हैं तो वहाँ भी 108 नंबर को ही हम यूज़ करते हैं। हमारी ये माला जिससे हम चैंट करते हैं वो भी 108 ही होती है, अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। तो ज्योतिष और अंक ज्योतिष का संबंध बनाने के लिए आप इस फार्मूले को ज़रूर याद कीजिए। 12 राशियाँ, 9 नंबर्स, टोटल आया 108। अब इस 108 को आप हर राशि को इक्वली 9 नंबर्स डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेष राशि को आपने नंबर दिए 1 से लेकर 9 तक, वृषभ को आपने नंबर दिए 10 से लेकर 18 तक, मिथुन को आपने नंबर दिए 19 से लेकर 27 तक। इसी तरह से करते 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 101 से लेकर 108 का जो नंबर आएगा वो आपका मीन राशि में आ जाएगा। ठीक है? अब हमारे लिए आसान हो गया। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है उनके लिए एक फार्मूला है। आपने साइकोलॉजी और डेस्टिनी नंबर उसका चेक कर दिया। चेक करने के बाद आपने अब देना है उसको नंबर, और नंबर अभी बता रही थी 1 और 5 सबसे ज़्यादा दिया जाता है न्यूमेरोलॉजी में। अब उसकी कुंडली में आपने तो 5 देना है, और आपको पता ही नहीं कि उसकी कुंडली में बुध नीच का है, और आप उसको वो नंबर पुट अप कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, और उसके जो नंबर आएंगे वो 45 से लेके 54 के बीच में आ जाएंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो कन्या राशि के बुध का नंबर उठा लीजिए और वो आप उसको दे देंगे। प्रैक्टिकली 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ की। प्रैक्टिकली इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सेम एज नंबर 1 की बात कर रहे हैं। 37 एक ऐसा नंबर है जो सिंह राशि के सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप 37 की बनावट को ध्यान से देखेंगे ना, तो 3 और पीछे 7 ये ओम को रिप्रेजेंट करता है। इसकी बनावट को देखिएगा
37 ओम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप नंबर देने की जगह उसको ओम की चैंटिंग करवाइए, वो एक बेस्ट रेमेडी आपके लिए हो जाएगी। इस तरह से आप न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कनेक्शंस को आपस में जोड़ सकते हैं ताकि हम किसी को कभी गलत रेमेडी ना दे सकें। और सजेशन तो यही है कि ज्योतिष जरूर सीखिए, क्योंकि उसके बिना कोई गति नहीं है। अब यहाँ पर ज्ञान की बात हुई, धर्म की बात हुई, अध्यात्म की भी बात सुनेंगे। बड़े बड़े विद्वान हमारे सामने आज बैठे हैं। मुझे गोयल जी को भी सुनना है, वशिष्ठ जी को भी सुनना है, मित्रा जी को भी सुनना है, सबको सुनना है। छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, न्यूमेरोलॉजी में ना बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हम लोग साइकोलॉजी की ही बात करेंगे, नंबरों की साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं। कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, और इनका सीधा संबंध ज्योतिष से भी जुड़ता है, और वो नंबर हैं 3, 5, 7। ये तीनों नंबर देवगुरु बृहस्पति, बुध और केतु, ये आपको आध्यात्मिक बनाते हैं। और जिनकी जन्म तारीख के अंदर ये तीनों के तीनों नंबर आपको मिल जाएं, वो आध्यात्मिक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुझे याद है कुरुक्षेत्र के एक सम्मेलन में वशिष्ठ जी ने एक लेक्चर दिया था और मैंने उसको बड़ा ध्यान से सुना था, चंद्रमा के ऊपर था। इन्होंने उस लेक्चर में एक बात कही थी और वो मेरे ना दिमाग में फिट हो गई। मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की नंबरों को लेकर। जो ज्योतिषी होता है ना, वो 2 प्रकार का ज्योतिषी होता है। एक जिस पर ईष्ट की कृपा है, तो वो जो कुछ कह देता है उसका वो सिद्ध हो जाता है। और दूसरा जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, वो एक अच्छा ज्योतिषी होता है। तो जिनकी जन्म तारीख के अंदर 3, 5 और 7 तीनों ही नंबर होते हैं ना, उन पे आपके ईष्ट की कृपा होती ही होती है। इसे सरस्वती योग कहा जाता है, नंबरों में इसे सरस्वती योग कहा जाता है। अब यहाँ पर भी हम लोग अध्यात्म को 3 कैटेगरीज में बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी क्या होगी? मुझे ज्ञान अर्जित करना अच्छा लगता है। मेरे पास एक न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए एक विद्यार्थी आते थे, 1947 बॉर्न थे, चंडीगढ़ में था उस टाइम पे मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप इस उम्र में अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं? तो इस कि मुझे शौक़ है, मैं अपने आप को बिजी रखना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान अर्जित करना अच्छा लगता है। तो एक पहली कैटेगरी, जो जिन लोगों को ज्ञान अर्जित करना बहुत अच्छा लगता है, उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? उनका कॉम्बिनेशन होता है कि आपके पास 3, 5 और 7 तीनों नंबर हैं, लेकिन 3 की जो अधिकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो ज़्यादा है। 3 ज़्यादा बार आ रहा है आपके पास। तो आपका बृहस्पति जो है वो प्रबल है। आध्यात्मिक स्तर का जो तीर है वो तो बन ही रहा है, लेकिन बृहस्पति की अधिकता है। इसलिए आप सीखना चाहते हैं, आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, आप नॉलेज लेना चाहते हैं। वो किसी भी उम्र में सीखने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और दूसरा एंगल, दूसरी कैटेगरी के लोग कैसे होते हैं? जिन्हें बोलना अच्छा लगता है, जिन्हें नॉलेज हो या ना हो, लेकिन जब वो मंच पर बोलते हैं तो दूसरों के अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा कर देते हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कथावाचक होते हैं, अच्छे मंत्र बोलने वाले होते हैं, और अच्छे संगीतज्ञ होते हैं, भजन गाने वाले होते हैं। और वो जब भजन गाते हैं तो सभी के सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके साथ उनकी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ उनकी लाइफ में हमेशा रहती है, उन्हें मान सम्मान चाहिए। जिनके पास 5 की अधिकता है, अगर उनको सुनने वाले लोग नहीं होंगे ना, तो वो थोड़ा डिमोटिवेट भी होते हैं। 5 नंबर का प्रभाव बढ़ रहा है यहाँ पर। छोटा बच्चा है, बुध एक छोटा बच्चा है। और तीसरी कैटेगरी के लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जिनके पास 7 की अधिकता है। 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन 7 ज़्यादा बार है। और ये तो केतु का नंबर आ गया, केतु की अधिकता हो गई उसके पास। इन्हें ना तो ज्ञान चाहिए जी, ना इन्हें ज्ञान बांटना है। ये तो बंद कमरे में अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, भक्ति रस से
प्रेम रस में चले जाते हैं और अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं। ये 7 की अधिकता वाले लोग हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि 3 और 5 साथ होना जरूरी है। यानी कि ये जो मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन बताया, इसमें 3, 5 और 7 तीनों ही नंबरों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अधिकता किस नंबर की है, आपके अंदर उस चीज के गुण जो हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे। ये सरस्वती योग है। आध्यात्मिक तो होंगे ऐसे लोग, और इन पर ईष्ट कृपा हमेशा होती है। एक छोटी सी बात, इसी को कंप्लीट करते हैं। मैंने वशिष्ठ जी का एक लेक्चर सुना कुरुक्षेत्र में, इन्होंने कहा कि नीच का जो चंद्रमा होता है वो एक बड़ा अच्छा ज्योतिषी होता है। कुरुक्षेत्र की बात है ये। तो इसी तरह से मैं आपको कहता हूं कि 3, 5, 7 वाले आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन जिनके पास 3, 5, 7 नहीं होता वो बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं। कैसे? वो बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर रिसर्चर। उनकी रिसर्च करने की आदत होती है। टिक 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 टिक, मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया तो मेरे दिमाग में अच्छा इस बंदे ने मेरे को गिफ्ट दे दिया, क्यों दे दिया? कोई तो कारण होगा, कोई तो मतलब होगा, पता करो पहले भी क्या कारण था, क्या मतलब था, है ना? वो रिसर्च करते हैं, वो टिक 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 करते हैं। लेकिन जब उनका आध्यात्मिक जागरण हो जाए और उनको ज्योतिष सीखने की ललक लग जाए, तो ऐसे लोग ज्योतिष पे वो रिसर्च करते हैं जिसकी कैलकुलेशन का कभी मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। यानी कि जिनके पास 3, 5, 7 नहीं है, तो मैंने जो दूसरी कैटेगरी आपको बताई, एक अध्यात्म की जिन पे ईष्ट कृपा है, और दूसरा जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, ये वो लोग हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है। 3, 5 और 7 तीनों ही नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होना चाहिए। दे आर वेरी गुड रिसर्चर्स। उनको आप सीबीआई के लिए तैयार कीजिए, सीआईडी के लिए तैयार कीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए तैयार कीजिए, किसी रिसर्च के लिए तैयार कीजिए, या ज्योतिष में रिसर्च के लिए तैयार कर लीजिए। उनके मुकाबले का ज्योतिषी आपको कभी नहीं मिलेगा। दे आर वेरी कैलकुलेटिव। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, समय की सबको सुनना है, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।